और महाराष्ट्र में कोविड केसेस में इतनी बढ़ोतरी आखिर क्यों हो रही है? क्या कोई नया म्यूटेशन है जिसकी वजह से यह सर्च देखी जा रही है? मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है अभी वो कंक्लूसिवली इस बात पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि कई ऐसी सैंपल्स हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। मुंबई में आंकड़ा मानो 3000 के पास पहुंच ही गया है। राज्य का आंकड़ा 26,000 को छू ही रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि अब यह वायरस धीरे धीरे दूर दराज छोटे इलाकों में भी पहुंच रहा है। नंदुरबार इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है, तो दूसरी तरफ बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि अगले हफ्ते से वो नियमों को और ज्यादा कड़ा कर सकता है। लेकिन आज के दिन भी मुंबई, थाने, नासिक, अमरावती, अकोला, पुणे, नागपुर, नांदेड़ और औरंगाबाद ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। कोरोना की तीसरी लहर कह लीजिए या बढ़ती तीव्रता, देश के कई राज्यों को अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। दिल्ली में भी संख्या अचानक बढ़ने लगी है। 500 का आंकड़ा पार करते ही आपात बैठक बुलाने की नौबत आ गई दिल्ली सरकार को। लेकिन इस बीच जो बाजार हैं, क्योंकि त्योहारी मौसम है, होली नजदीक आ रही है, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, उसके चलते एहतियात के तौर पर जो बाजार है वहां टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। हम इस समय कनॉट प्लेस पर हैं और आपको एक तस्वीर दिखाएं। चूंकि ये इलाका भीड़भाड़ वाला है, बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ घूमने के लिए आती है। कुछ हैं जो मास्क का पालन करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मास्क का पालन नहीं करते। मसलन आपको दिखाएं कि ये जो लोग हैं, इन्हें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने पकड़ा है क्योंकि ये नियम नहीं मान रहे थे, मास्क ठीक से नहीं पहना था। इन्हें यहाँ पकड़ा गया, अब इन्हें यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर नियमों की अवहेलना किस तरह होती है। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं। और जैसे ही शाम ढलती है, समय और आगे बढ़ता है, तब जो भीड़ है, आप समझ सकते हैं कि राजीव चौक, कनॉट प्लेस का इलाका, वहां पर भीड़ कितनी होती होगी। और ऐसी संख्या में ही अगर लोग नियम नहीं पालन करेंगे तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। जितने बाजार हैं वहां पर एंटीजन आरटीपीसीआर टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। टेस्टिंग स्वेच्छा से भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो स्टाफ हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो या तो वो चालान भरे, अन्यथा उसका यहाँ पर टेस्ट किया जाए, ताकि अगर संक्रमण है तो उसका पता लगाया जा सके और अगर संभावना है तो उस संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल कनॉट प्लेस से विनोद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 917 मामले पूरे प्रदेश भर से सामने आए हैं। इसमें इंदौर सबसे आगे है, 294 मामले इंदौर से आए हैं। 184 मामले जो है भोपाल से पिछले 24 घंटे में आए हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश में लगभग 2,72,000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव अभी तक हुआ है। 3,894 लोगों की जान भी इसकी वजह से जा चुकी है। सरकार ने भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा रखा था। अब 6 जिलों में जो महाराष्ट्र से सटे इलाके हैं वहां पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। और सरकार ने देर रात शाम मुख्यमंत्री की अपने अधिकारियों के साथ बैठक में एक प्रस्ताव सामने आया था, जिसमें कहा था भोपाल और इंदौर में, खासकर जहां पर कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहां पे सप्ताह के अंत में लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन फिलहाल उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाली और महाराष्ट्र को जाने वाली जो बस सर्विस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है, उसको 10 दिन के लिए स्थगित किया है और साथ में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है जो लोग मास्क पहनकर नहीं घूमेंगे उनको 500 रुपए का दंड दिया जाएगा। और साथ ही साथ सरकार ने जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन सही से नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ जगहों में इंदौर में कार्रवाई की है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल आज तक। झारखंड में रिसर्जेंस जो कोरोना का हुआ है उसको लेकर जो सरकार है अलर्ट पे है। जो मास्क पहनकर नहीं आ रहे हैं उसको ट्रैफिक पुलिस रोक रही है और पूछा जा रहा है कि एसओपी का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। मास्क आपने क्यों नहीं लगाया? सर हम हॉस्पिटल से आ रहे थे, मेरा वहीं छूट गया, मर्डर हमारा वहाँ पर भर्ती है। अरे भाई मास्क तो आपके लिए है। छूट गया सर, हम वहीं पर छूट गया। क्या नाम हुआ आपका? विनोद अग्रवाल सर। मास्क पहनना चाहिए ना। हम मास्क पहनते हैं सर, हम खुद केयर करते हैं सर, लेकिन गलती आपको मास्क किया जा रहा है, आप लगा लीजिए मास्क। मास्क किस लिए पहना जा रहा है आपको मालूम है ना? हम खुद पहनते हैं सर। नहीं तो फिर भी आप अभी नहीं पहने हुए हैं? नहीं, हमसे गलती हो गया, छूट गया सर, मिस्टेक से छूट गया सर, टेंशन में तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या समझा रहे सर आप लोग? हम लोग समझा रहे यही कि अभी कोरोना बहुत ज्यादा दोबारा बढ़ गया है।
इसके कारण अभी हम लोग का वरीय अधिकारी के अनुसार हम लोग का अभियान चलाया जा रहा है हाँ। कि मास्क आप लोग सभी पब्लिक फाइन नहीं कर रहे आप लोग अभी? फाइन भी कर रहे हैं सर। कितना तक फाइन हो रहा है अभी? ये मास्क का सर 500 रुपये का फाइन है। 500 रुपये का फाइन? जी सर। तो 500 रुपये का फाइन भी जो है लगाया जा रहा है और कुछ लोगों को अगर जेन्युइन रीजन किसी का है तो उनको मास्क दिया भी जा रहा है, यानी अवेयरनेस ड्राइव भी साथ साथ चलाया जा रहा है कि कोविड केसेस जो है उसमें फिर से स्पाइक हो रहा है। 5 राज्य जो है वहाँ तो स्पाइक दर्ज किया ही गया है। अब जो है सरकार भी यहाँ अलर्ट पे है। एयरपोर्ट जो भी आ रहे हैं बाहर से उनका जो है कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ अब रेलवे स्टेशन पे भी लगाया जा रहा है। देखिए हर लोगों को, वैसे लोगों को रोका जा रहा है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच अब प्रशासन भी सख्त है और साथ ही अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में गुजरात में करीब 1276 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वैसे में चाहे अहमदाबाद हो या सूरत, जो कि दोनों ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां पे करीब 300 के आसपास मामले आ रहे हैं। तो वहां पे इस तरीके से जो कोरोना के कैंप है वो लगाए गए। यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। ये फ्री टेस्टिंग कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं और पूरे शहर में इस तरीके के करीब, अहमदाबाद की ही बात की जाए तो 80 से ज्यादा ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहां सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है टेस्टिंग के लिए। दरअसल जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेते हुए प्रशासन भी काफी अलर्ट है। खास करके अगर बात की जाए अहमदाबाद की और सूरत की, तो यहाँ पे शनिवार और रविवार ये दोनों दिन मॉल, रेस्टोरेंट जैसी जो चीजें हैं, जो जगह है, उसको बंद करने का आदेश दे दिया है। तो वही रात को 9 बजे, जो कि पहले रात्रि कर्फ्यू का टाइम जो रात को 10 बजे का था, उसको बढ़ाकर अब रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। तो प्रशासन लगातार अलर्ट है। तो साथ ही जो वैक्सीनेशन का काम है उसमें भी तेजी लाई जा रही है। वो भी टारगेट रखा गया है कि अभी जो दिन में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाती है उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। बिहार में कोरोना की स्थिति अभी सामान्य है। जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया, पिछले 24 घंटों में 58 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल संख्या बिहार में पॉजिटिव मरीजों की है 363। ये ज़्यादा भयावह नहीं है, लेकिन खतरा बाहर से, यानी कि दूसरे राज्यों से जो लोग बिहार आ रहे हैं उसको लेकर है और उसको लेकर तत्परता बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई है। अब फिर से पटना जंक्शन पर, एयरपोर्ट पर जो भी लोग, खासतौर पर महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम राज्यों से आ रहे हैं जहां पर कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। दूसरे दौर में काफ़ी संख्या में मरीज पाए जा रहे हैं। वहां के जो यात्री आ रहे हैं उनके जांच करने की व्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर और पटना एयरपोर्ट पर की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉल लगाया गया है जिसमें एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी ट्रेनें बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि अभी गुवाहाटी और जाने वाली दादर से आने वाली ट्रेन है, उसमें जो यात्री आएंगे बम्बई से, उनका टेस्ट किया जाएगा।